नाउ व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर क्या होता है देखिएगा ध्यान से। राइट, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मैसेज कर दीजिएगा। अगर आवाज सुनाई ना आ रही हो, दिखाई ना दे रहा हो, कुछ समझ में ना आए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए। पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और वोल्टेज नापने का काम में आता है एक्यूरेटली। मतलब पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल एक्यूरेटली। मतलब ये आपको जो मेजरमेंट देगा, चाहे वो ईएमएफ का मेजरमेंट दे, चाहे वो इंटरनल रेजिस्टेंस का मेजरमेंट दे, या वो टर्मिनल वोल्टेज का मेजरमेंट दे, इन तीनों के मेजरमेंट को वो एक्यूरेटली मेजरमेंट करता है। एक्यूरेटली मतलब बिल्कुल सही मेजर करता है। जब ये वैल्यू को मेजर करता है तो उसके अंदर इवन 0.11 का परसेंटेज एरर भी नहीं आता, बिल्कुल भी एरर नहीं। So potentiometer is a device that measures the internal resistance, EMF and terminal voltage of a cell accurately. क्लियर हो गई बात? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे बताइए? एनी प्रॉब्लम बेटा? यस, बताइए। पोटेंशियोमीटर का काम समझ में आ गया बेटा? सबको मैसेज करिए प्लीज मेरे को, जल्दी से बताइए, फिर मुझे आगे पढ़ाना है आपको। ठीक है दक्ष यादव, ठीक है तानिया, ठीक है श्रुति, ठीक है बेटा, ओके। नाउ व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल? इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस लॉजिक पे काम करता है देखिए। इसका प्रिंसिपल क्या है देखेंगे सामने ध्यान से। प्रिंसिपल को समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, और ये पोटेंशियोमीटर का डायग्राम होता है। इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे आप, ठीक है? देखिए, चलिए देखिए, ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, ठीक है? ये मैंने पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम बनाया, राइट? इसके अंदर ये कॉपर की स्ट्रिप्स होती हैं,
ये कॉपर की स्ट्रिप लगी हुई होती है, और ये जो कॉपर की स्ट्रिप होती है, ये पूरी स्ट्रिप वुडन प्लैंक पे होती है, मतलब ये वुडन एक लकड़ी का फट्टा होता है, उस फट्टे के ऊपर लगी होती है पूरी तरीके से। ये रियोस्टेट है, ठीक है, ये की है, इट इज एमीटर, इट इज बैटरी, एंड दिस वायर इज कॉपर वायर। ये सब किसकी वायर है? ये सब कॉपर वायर की, कॉपर की वायर है। लेकिन ए से यहां से वायर लगी हुई है, ये वायर किसकी है? कॉन्स्टेंटन की है। कहां से? यहां से, यहां से ये वायर कॉन्स्टेंटन की है, ये वायर कॉन्स्टेंटन की है, ये वायर कॉन्स्टेंटन की है, ये वायर कॉन्स्टेंटन की है। ए से लेकर एच तक जो पूरी तार लगी हुई है, ये वाली तार जो लगी है किसकी लगी हुई है? कॉन्स्टेंटन की लगी हुई है। कॉन्स्टेंटन या फिर मैग्निन, ये दोनों क्या है? ये दोनों एलॉयज है। दीज आर एलॉयज, ठीक है। एलॉयज क्यों इस्तेमाल करा गया? क्योंकि हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर के बदलने से एलॉय के रेजिस्टेंस में बहुत कम चेंज आता है, इसलिए हमने यहाँ पर एलॉयज का यूज किया, ठीक है। यहाँ पर एक स्केल लगा हुआ है, यहाँ पर एक स्केल लगा हुआ है, ये 100 सेंटीमीटर का स्केल है। ये जो स्केल है ये किसका है? ये 100 सेंटीमीटर का स्केल लगा हुआ है। इसकी टोटल लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है। तो जैसे आप ए से बी की तरफ चलोगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 80, 90, 100। फिर आप यहां से स्टार्ट करेंगे 120, 160, 180, 190, 200। फिर आप यहाँ आएंगे 210, 220, 240, 260, 80, 300। फिर हम यहाँ आएंगे 310, 320, 360, 380, 400। इस तरीके से क्या है यहाँ पर? इस तरह से ये 400 सेंटीमीटर का पोटेंशियोमीटर है। ये कितने सेंटीमीटर का पोटेंशियोमीटर है? 400 सेंटीमीटर का पोटेंशियोमीटर है। इसके अंदर 4 तार लगी हुई है 100 सेंटीमीटर वाली। समझ में आ गया बेटा आपको? यस। अभी मैंने आपको प्रिंसिपल में कुछ नहीं बताया, अभी मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम समझा रहा हूँ बस। आपको समझ में आया या नहीं आया बताइए? यस बेटा, इसे कॉपी करें हिंदी सब बच्चे। अजी
चलिए अब आप देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका लॉजिक क्या है, देखिएगा ध्यान से यहाँ पर। देखिए प्रिंसिपल में ये कहा गया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो V होता है, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो कोनों के बीच में, तार के दो कोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे अगर सपोज करें कि हमने यहाँ वोल्ट मीटर लिया, ठीक है, हमने यहाँ वोल्ट मीटर लिया और यहाँ पे हमने जॉकी को कनेक्ट कर दिया। ये हमने क्या कनेक्ट कर दिया? जॉकी कनेक्ट कर दी। सपोज लेंथ है ये 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो लेंथ है ये 60 सेंटीमीटर है और ये वोल्ट मीटर कितना मेजर कर रहा है? मान लीजिए वोल्ट मीटर 2 वोल्ट मेजर कर रहा है। तो अगर आप इस जॉकी को 120 सेंटीमीटर पे ले जाओगे तो वो आपको कितना मेजरमेंट करके देगा? वो आपको 4 वोल्ट का मेजरमेंट करके देगा। कितने वोल्ट का करके देगा? 4 वोल्ट का मेजरमेंट करके देगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो एंड्स के बीच में वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन है क्या? कि करंट एंड क्रॉस सेक्शन एरिया रिमेन कांस्टेंट। जो करंट होता है और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब वायर का ना तो एरिया चेंज हो और ना उसके अंदर जो करंट जा रहा है वो चेंज हो, वो दोनों चीज कांस्टेंट रहे। अगर वो दोनों चीज कांस्टेंट रहेगी तो इसका मतलब ये होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। समझ में आ गया इतना बेटा? बताइए यस और नो। सबको क्लियर हो गया बेटा क्लास में? और बच्चों का मैसेज नहीं आया मेरे पास? यस। अब आप यहां देखिए बेटा, जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन आता है और इक्वल टू के साइन के साथ एक कांस्टेंट आता है, दैट इज के। दैट इज के। ये के है, इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो के है इसको क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल ग्रेडियंट। इक्वल्स टू बी अपॉन एल। के किसके बराबर होता है? v अपॉन एल के बराबर होता है। दैट मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। मतलब पर यूनिट लेंथ चलने पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। जैसे मान लो इसकी वैल्यू 0.1 वोल्ट पर मीटर है। इसकी वैल्यू क्या है? सपोज करो के की वैल्यू 0.1 वोल्ट पर मीटर है। इसका मतलब ये है कि मैं अगर एक जगह से 1 मीटर आगे जाऊंगा तो 0.1 वोल्ट का डिफरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? 0.1 वोल्ट का डिफरेंस मिलेगा। डिफरेंस मिलने का क्या मतलब होता है बेटा? देखिए जैसे आप सपोज करें, यहां मैं नीचे समझा रहा हूं आपको, देखिए सपोज करें ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये 10 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, ठीक है। अब अगर मैं ए से बी पे जा रहा हूं तो ए से बी पे जाने पर मुझे 0.1 वोल्ट का डिफरेंस मिलेगा। मतलब मैं अगर ए से 1 मीटर आगे जाऊंगा
तो मेरे को 0.1 वोल्ट कम हो जाएगा, यानी कि 9.9 वोल्ट हो जाएगा। फिर मैं 1 मीटर और आगे जाऊंगा तो 9.8 वोल्ट हो जाएगा। फिर 1 मीटर आगे जाऊंगा तो 9.7 वोल्ट हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैं पर मीटर आगे चलता रहूंगा तो 0.1 वोल्ट क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, घटता रहेगा। घटता क्यों रहेगा? क्योंकि मैं हायर पोटेंशियल से कहा जा रहा हूँ, लोअर पोटेंशियल पे जा रहा हूँ। तो जब मैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाऊंगा तो कितना डिफरेंस आएगा? 0.1 वोल्ट का डिफरेंस आएगा 1 मीटर चलने पर। इसलिए 0.1 क्या होता गया? कम होता गया। अगर मैं लो टू हाई आऊंगा तो 0.1 क्या होता रहेगा? ज्यादा होता रहेगा। ये 0.1 कौन बताएगा? ये 0.1 के बताएगा। के मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। के को हम क्या लिखते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, सबको समझ में आ गया था ना? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। यस, कॉपी कर लीजिए बेटा, सब अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए जल्दी से, और जल्दी से मुझे बताइए नोट कर लिया है और प्रॉब्लम दोनों बताइए जल्दी से। आई थिंक सबने नोट कर लिया है, आगे देखते हैं। हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, इसको रफ कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिएगा सामने। अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं किसके बीच, यहाँ लेंथ है, यहाँ वोल्टेज है, तो मैं ड्रॉ करूं वोल्टेज और लेंथ के बीच में, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। इट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। वाई आप वन है कि दोनों वन आ रही है। जब भी कभी ऐसा होता है कि दोनों है, तो मैं अगर ग्राफ, अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगा, स्लोप ऑफ वीएल ग्राफ गिव, अगर मैं वीएल ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट, वीएल ग्राफ का पोटेंशियल ग्रेडियंट बताएगा। क्या बताएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। अगर मैं इस ग्राफ का निकालूंगा तो स्लोप क्या प्रोवाइड करेगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आप सबको? ग्राफ वाली बात क्लियर हो गई है? स्लोप आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। स्लोप निकालने का फॉर्मूला tan थीटा होता है। सपोज करें ये एंगल थीटा है, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कहां से रिजल्ट कांस्टेंट, तो उस केस में आप क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज करते रहेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता रहेगा, लीनियरली इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन याद रहे करंट एंड एरिया शुड बी कांस्टेंट। जो करंट है और जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। ठीक है, आपको समझ आ रही है मेरी बात? Yes, copy it down. Done. Okay, noted. Okay, okay, Shruti. इसे लिंकिंग एक टॉपिक और पढ़ते हैं बेटा, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या पढ़ेंगे बच्चे? सेंसिटिविटी, पोटेंशियोमीटर सेंसिटिविटी डिस्कस करनी है। व्हाट इज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर? देखिए, जब हम किसी भी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी की बात करते हैं, या नॉर्मल अगर हम सेंसिटिविटी को सोचते हैं, नॉर्मली सोचते हैं मतलब, तो व्हाट इज सेंसिटिविटी? जैसे हम कहते हैं कि सर ये पर्सन ज्यादा सेंसिटिव है, ये बहुत सेंसिटिव है। तो ज्यादा सेंसिटिविटी होने का क्या मतलब है? ज्यादा सेंसिटिविटी होने का मतलब ये है कि अगर आप उसको थोड़ा सा भी पिंच करते हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा भी टच करते हैं, तो वो एकदम गुस्सा हो जाता है या एकदम हंसने लगता है। मतलब वो अपने एक्सप्रेशन बहुत जल्दी शो करता है, अगर आप उसको थोड़ा सा भी क्या करते हैं, थोड़ा सा भी उसको इफेक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी की बात करता हूं, तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव कब होगा, जब वो कम वोल्टेज चेंज करने पर ज्यादा लेंथ में चेंज लेके आएगा। एक पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव कब होगा, जब आप उसके अंदर अगर थोड़ा सा वोल्टेज चेंज करोगे तो उसके लेंथ में क्या होगा, एक बड़े अमाउंट में चेंज आएगा। आपने वोल्टेज 0.1 वोल्ट चेंज करा, लेंथ एकदम बढ़ गई 10 सेंटीमीटर, यानी कि वो ज्यादा सेंसिटिव है। और एक पोटेंशियोमीटर आपने लिया जिसके अंदर आपने 1 वोल्ट का चेंज करा और लेंथ 1 सेंटीमीटर ही बढ़ी, यानी कि वो कम सेंसिटिव है। आ रही है मेरी बात समझ में या नहीं? व्हाट इज सेंसिटिविटी? डेफिनेशन लिख लीजिए बेटा, अगर आपको किसी को लिखनी है तो डेफिनेशन लिखिए। A potentiometer is said to be more sensitive. A potentiometer is said to be more sensitive if it produced large deflection in the length. If it produced large deflection in the length for a small change in voltage. For a small change in voltage. राइट, थोड़े से वोल्टेज चेंज होने पर अगर लेंथ में अच्छे खासे अमाउंट में चेंज आता है, तो हम ये बोलते हैं कि पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है।
आ रही है बेटा बात समझ में? बताइए, सब बच्चों को समझ में आ रहा है? ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ में ना आया हो बताइए बेटा, मैसेज करिए मेरे को प्लीज। अब देखिए, तो हमारे पास एक टर्म होती है के कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट इज के? के इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब आप ये देखिए, हमने अभी कहा कि थोड़ा सा वोल्टेज चेंज होने पर लेंथ में ज्यादा चेंज आएगा, यानी कि लेंथ ज्यादा बढ़ेगी। अगर हम वोल्टेज में थोड़ा सा चेंज लाएंगे तो, अगर हम वोल्टेज में थोड़ा सा चेंज ला रहे हैं तो लेंथ में ज्यादा चेंज आएगा, यानी कि के की वैल्यू क्या होगी? के की वैल्यू घट जाएगी, के विल डिक्रीज। तो हम क्या बोलते हैं, जिस पोटेंशियोमीटर का के ज्यादा होगा, मोर द वैल्यू ऑफ के, मोर वैल्यू ऑफ के, लेस विल बी सेंसिटिविटी। उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी? कम होगी। लेस विल बी सेंसिटिविटी। मोर द वैल्यू ऑफ के, लेस विल बी द सेंसिटिविटी, and lesser the value of k, more will be sensitivity. Lesser value of k, more will be sensitivity. More will be sensitivity. ठीक है, सबको समझ में आया? यस, ये लाइन समझ में आई दोनों बेटा सबको? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे, यहां से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। कॉपी करिए बेटा, सब मुझे अपनी कॉपी में लिखिएगा बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। हाँ सत्यम, सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। सेंसिटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका के कम होगा उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगा, राइट? हाँ जी मुकुल, पूछिए, कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? मुकुल, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? यस, नोट कर लिया बेटा सबने? हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, अब अगर मेरे पास एक ग्राफ है, ये मेरे पास लेंथ मार्क है यहाँ पे, और यहाँ वोल्टेज मार्क है, ये ए ग्राफ है और ये बी ग्राफ है, और मेरे से पूछा जा रहा है कि बताओ किस ग्राफ की सेंसिटिविटी ज्यादा है, ए की सेंसिटिविटी ज्यादा है या बी की? तो सेंसिटिविटी कैसे पता लगाते हैं? आप देखते हो उसका के कम है, जिसका के कम होगा उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, और के किसका कम होगा? के बी का कम होगा, क्योंकि बी का स्लोप क्या है? कम है। आ रही है बात बेटा समझ में? लेसर द वैल्यू ऑफ के, मोर विल बी द सेंसिटिविटी। जितना के कम होगा उतनी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, तो बी विल बी मोर सेंसिटिव, बी विल बी मोर सेंसिटिव। ठीक है बच्चों? राइट, डन। आगे कल पढ़ेंगे बेटा, आप सभी से पढ़िएगा। आज मैंने आपको सिर्फ पोटेंशियोमीटर के बारे में बताया कि ये क्या है। कल हम ये पढ़ेंगे कि ये पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है, और आप देखेंगे कि कैसे ये एक्यूरेटली मेजरमेंट करेगा। आज तो हमने इस बारे में डिस्कस नहीं करा कि एक्यूरेटली मेजरमेंट कैसे करता है। आज तो भी हमने पोटेंशियोमीटर को बताया कि सर ये होता है, ऐसे ऐसे होता है, और ये सेंसिटिविटी होती है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। कल हम इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे कि हम इसको कैसे यूज करते हैं।
ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।